अब मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। देख रहे हैं राजवेद जी, देवी अंजना के उपचार के लिए मारुति नाम वाली जड़ी बूटी की आवश्यकता थी। आपकी जड़ी बूटी किस काम की? सत्य कह रहे हैं गुरुदेव। माँ के प्राण तो पुत्र में ही बसते हैं। पुत्र लौट आया तो प्राण भी वापस आ गए। वायुदेव, आपके कारण आज मारुति हम सबके साथ। आपको बारंबार धन्यवाद। देवी अंजना, मुझे लौटने में विलंब हुआ, जिसके कारण आपको अपार वेदना हुई। उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा नहीं है वायुदेव, आप ही के कारण तो सुमेरु राज परिवार और सुमेरु की प्रजा को ये सुख के क्षण प्राप्त हुए हैं। आप निस्संदेह ही धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ वायुदेव, एक प्रकार से देखा जाए मारुति को दूसरा जन्म दिया है आपने, और जन्म देने वाला पिता होता है। इसीलिए मारुति आज से आपका पुत्र भी कहलाएगा। आपका एक नाम पवन भी है, इसीलिए आज से समस्त संसार मारुति को पवन पुत्र के नाम से भी जानेगा। मारुति को पवन पुत्र के नाम से भी जानेगा। मारुति को पवन पुत्र के नाम से भी जानेगा। मारुति को पवन पुत्र के नाम से भी जानेगा। हाँ, आज से हमारा पुत्र मारुति पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाएगा। केसरी जी, आज मारुति संसार का सबसे भाग्यशाली बालक है। इसे मात्र मेरा आशीर्वाद ही नहीं, अपितु सभी देवताओं के आशीर्वाद और वरदान प्राप्त हुए हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। और सभी देवताओं ने मिलकर मारुति को एक नवीन नाम भी दिया है। महावीर विक्रम बजरंगी, संकट मोचन महाबली हनुमान। हनुमान 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 हनुमान। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन के हनुमान 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 हनुमान। अति चातुर राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट हनुमान, लंक जरावा, भीम हनुमान असुर संहारे। कितना शुभ नाम प्रतीत होता है। इसके उच्चारण मात्र से लगता है जैसे शक्ति का संचार हुआ हो। देवी अंजना, ये नाम बहुत कल्याणकारी है। इस नाम में मंत्रों की शक्ति निहित है। हे देवता, आप सबने मेरे पुत्र को नया जीवन दान दिया।
इसके लिए मैं मारुति की मां अंजना आप सबकी जीवन भर आभारी रहूं। आपका दिया हुआ नाम मुझे सादर स्वीकार। आप सबको कोटि कोटि नमन। धन्यवाद प्रभु। कोटि कोटि नमन। देखा देवी, मेरी प्रेरणा से आप क्षुब्ध हुई। अन्य देवियां भी क्रोधित थी। उधर वायुदेव भी व्यथित थे, जिससे प्रकृति भी विक्षुब्ध हो उठी। और परिणाम क्या निकला? इंद्रदेव को विवश होकर मारुति को जीवनदान देना ही पड़ा। जगत के पालनहार, आपकी लीला अपरंपार है, जिसे कोई भी नहीं समझ सकता। अब हनुमान के प्राण लौट आने पर सारा जगत शीघ्र ही पुनः सुचारू रूप से चलने लगेगा। सब कुछ पूर्व स्थिति में आ जाएगा। केसरी नंदन की जय, अंजना नंदन की जय, 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 केसरी नंदन की बलबला बलबल, ये वानर बालक तो महामायावी है। मुझे लग रहा था ये मर गया होगा, किंतु ये तो जीवित लौट आया। ये कैसे हुआ? क्या रहस्य है इसके पीछे? ये तो भीतर जाकर ही जाना जा सकता है। क्या सुगंध है! लगता है अंदर लड्डू रखे हैं। कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। चल तिवल, तुम्हारी तो निकल पड़ी। इतने सारे मिष्ठान और इतने सारे फल, लपक ले अतिबल। कौन आ रहा है मेरे रंग में भांग डालने? अतिबल का मिष्ठान भोजन। कहाँ जाऊं? कैसे बचाऊं स्वयं को? कहाँ जाऊं? लड्डू, स्वयं को लड्डू में ही परिवर्तित कर लेता हूँ। केसरी नंदन की जय, अंजना नंदन की जय, केसरी नंदन की जय, अंजना नंदन की जय, केसरी नंदन की जय, अंजना नंदन की जय, केसरी नंदन की जय, अंजना नंदन की जय। सुखी रहें, संपन्न रहें। प्रजाजनों, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप सबके प्रिय मारुति सकुशल लौट आए हैं। आपको ये जान के और भी प्रसन्नता होगी कि देवताओं ने हमारे मारुति को एक नया नाम भी दिया है। वो नाम है हनुमान। आज से मारुति
हनुमान के नाम से जाने जाएंगे। केसरी नंदन हनुमान की जय। अंजनी पुत्र हनुमान की केसरी नंदन हनुमान की अंजनी पुत्र हनुमान की। और एक और महत्वपूर्ण घोषणा करनी थी। यदि हनुमान यहां पर हमारे साथ उपस्थित हैं, तो पवन देव के कारण। पवन देव के कारण हमारे हनुमान को नया जीवन मिला है। अतः आज के बाद हनुमान पवन पुत्र के नाम से भी जाने जाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, देवी अंजना, वरन विराज सुवेशा। हनुमान जैसा पुत्र कड़ी तपस्या और साधना से प्राप्त होता है। देवताओं ने हनुमान को अनेक दिव्य शक्तियां प्रदान की हैं। ये क्या कह रहे हैं आप वायुदेव? और शक्तियां? अब आपको हनुमान की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है देवी अंजना। अब कोई भी हनुमान का अहित नहीं कर सकता। ये सदा सकुशल और सुरक्षित रहेगा। बल बला बल बल। देवताओं का वरदान। बल बला बल बल। लड्डू बनने का लाभ तो मिला। बल बला बल बल। अब ये महत्वपूर्ण सूचना दशानन के लिए बड़े काम की है। बल बला बल बल। अब इस वरदान में कौन कौन सी शक्तियां मिली हैं, ये जानना अति आवश्यक है। अति बल। बल बला बल बल। इतनी ही शक्तियां संभाल नहीं पा रहा है। और शक्तियां? हाँ माँ, मुझे बहुत सारे वरदान मिले हैं। चलो मित्र, लड्डू खाते। हाँ हाँ पुत्र हनुमान, तुम भी भीतर जाओ, लड्डू खाओ और अपने मित्रों को भी लड्डू खिलाओ और प्रजाजनों में भी मिष्ठान वितरित किया जाए। मित्र हनुमान, लड्डू खाने चले? हाँ हाँ चलो। हाँ चलो चलो चलो। हाँ चलो चलो, लड्डू खाएंगे। चलो चलो। माँ का वश चले तो वो अपने पुत्र को संसार के समस्त सुख, वैभव और सारी शक्तियां दे डाले। किंतु आश्चर्य है, मारुति को देवों के द्वारा जो दिव्य वरदान मिले हैं, अंजना उनसे प्रसन्न होने के स्थान पर चिंतित हो उठी। सत्यभामा, माँ तो अपने पुत्र को सब कुछ ही देना चाहती है, किंतु एक अच्छी माँ सबसे पहले यही देखती है कि वो जो कुछ भी अपने पुत्र को दे रही है, पुत्र उसे उचित रूप से संभाल भी सकता है या नहीं। देवी रुक्मणी, वरदान सबको नहीं मिलते हैं। दिव्य शक्तियां उसे ही मिलती हैं जो उसके योग्य हों। हनुमान को सुपात्र मानकर ही वरदान दिए गए हैं, इस आशा से कि वरदान में मिली दिव्य शक्तियों का उपयोग संसार के कल्याण के लिए हो सके। किंतु हनुमान उस समय एक अबोध बालक थे, इसीलिए अंजना चिंतित थी कि कहीं हनुमान बालपन में इन दिव्य शक्तियों का दुरुपयोग ना कर बैठे। अंजना का कर्तव्य था कि वो हनुमान को मिले वरदानों को एक सही दिशा दिखाए और उचित दिशा का बोध कराने के लिए हनुमान को जीवन की पाठशाला में वो सारी शिक्षा प्राप्त करनी आवश्यक थी। बालपन की अनेक क्रीड़ाओं से, गुरुकुल की शिक्षा आदि से
बालक का जीवन के विभिन्न रूपों और आयामों से परिचय होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। इन सब के लिए हनुमान को भी बालपन की लंबी प्रक्रिया से होकर निकलना आवश्यक था। बहुत कुछ सीखना शेष था हनुमान के लिए। सिखाएंगी तो आप ही हनुमान को देवी अंजना। माता पिता संतान के प्रथम गुरु होते हैं और उसका घर उसका प्रथम गुरुकुल होता है। वायुदेव, आपने और समस्त देवताओं ने मेरे पुत्र पर जो असीम कृपा की है, उसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगी। किंतु वरदान और शक्तियां उसे प्रदान की जानी चाहिए जो इनके प्रयोग और परिणाम की गंभीरता को समझता है। हनुमान तो अभी बहुत छोटा और अबोध बालक है वायुदेव। वो इतनी बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियों और वरदानों के उत्तरदायित्व को कैसे संभाल पाएगा? तुम्हें इतनी भूख लगी थी कि आकाश फल खाने चले गए? अच्छा, तुम ये तो बताओ कि आकाश फल का स्वाद कैसा था? थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो, बड़ा ही गर्म रहा होगा आकाश फल, है ना? बालक का मन गीली मिट्टी के समान होता है देवी अंजना, जिसे शिक्षा और संस्कार के द्वारा एक समुचित आकार प्रकार देना माता पिता और गुरु का कार्य होता है। आपका अभिप्राय मैं समझती हूँ वायुदेव, किंतु भय ये है कि भले बुरे का ज्ञान ना होने के कारण हनुमान इन शक्तियों से स्वयं का या किसी अन्य का अहित न कर बैठे। देवी अंजना, देवताओं ने तो हनुमान को दिव्य शक्तियां प्रदान कर दी हैं। अब आपका और महाराज केसरी का उत्तरदायित्व है कि आप दोनों सीख और संस्कार के द्वारा हनुमान को सांसारिक ज्ञान का बोध कराएं, जिससे वो अपने उत्तरदायित्व को समझने योग्य बने। तभी उसकी दिव्य शक्तियां संसार के काम आ पाएंगी और एक संपूर्ण हनुमान का निर्माण होगा। कितनी अच्छी सुगंध है, इतने मधुर पकवान और मिष्ठान। आज तो आनंद ही आनंद आने वाला है। हाँ। अब आपका और महाराज केसरी का उत्तरदायित्व है कि आप दोनों सीख और संस्कार के द्वारा हनुमान को सांसारिक ज्ञान का बोध कराएं, जिससे वो अपने उत्तरदायित्व को समझने योग्य बने। तभी उसकी दिव्य शक्तियां संसार के काम आ पाएंगी और एक संपूर्ण हनुमान का निर्माण होगा। देवी अंजना, आपको सदैव ये ध्यान रखना होगा कि आप एक सामान्य माता नहीं, अपितु हनुमान की माता हैं। वो हनुमान जिसे आने वाले युग का निर्माण करना है, बड़े बड़े व अद्भुत कार्य करने। मैं अपने पुत्र को संपूर्ण ज्ञान कराऊंगी, उसे इस योग्य बनाऊंगी कि वो इन वरदानों और शक्तियों का उचित दिशा में प्रयोग कर सके। हाँ वायुदेव, ये संस्कार देंगी और सांसारिक शिक्षा मैं दूंगा अपने पुत्र हनुमान को।
मुझे आप दोनों से यही आशा थी। देवी अंजना, महाराज केसरी, अब मुझे अनुमति दीजिए। मेरा आशीर्वाद और संरक्षण सदैव हनुमान को प्राप्त होता रहेगा। कल्याण हो। अब मैं भी प्रस्थान करता हूं। देखा अंजना, धैर्य और विश्वास का परिणाम भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारा पुत्र सकुशल लौट आया। किंतु संतान पर थोड़ा भी संकट आ जाए तो मां आसमान सर पर उठा लेती है। एक समान होती हो तुम सबकी सब। मां बनकर देखिए, पुत्र के लिए एक तो क्या, सातों आसमान सिर पर उठा लेंगे आप। कुछ भी कहो अंजना, तुम्हारी ममता ही खींच कर लाई है हमारे पुत्र को हमारे पास। मित्र, तुम्हारे आने के उपलक्ष्य में पकवान और लड्डू। चलो अंजना, बाहर चलकर देखते हैं हमारे हनुमान की क्रीड़ा। क्या देख रहे हो पुत्र? ये सब लड्डू तुम्हारे लिए ही तो है। आज तो आनंद ही आनंद आने वाला है, हनुमान के आने का और लड्डू के खाने का। कितनी मधुर सुगंध आ रही है। चलो 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 बल बल बल, हर बार तू ही फंसता है अति बल। पिछली बार तो मारुति ने ढोल समझ के ऐसा बजाया, मुझे तो ढोल देखकर ही भय लगने लगा है। परंतु इस बार नहीं, इस बार तो मुझे दांतों में पीस पीस कर चबा जाएगा। क्या करूं, कैसे बचूं? क्या करूं?
सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चलो हम सब भोजन करने बैठते हैं। मित्र हनुमान, पहले तुम तो खा लो। नहीं नहीं, हम सब मिलकर खाएंगे। मिलकर खाएंगे? चलो चलो। चलो चलो, बैठो बैठो। अरे ये तो सब भोजन करने बैठ गए, कैसे बचूं? माँ, हम अब खाएं? अब क्या हुआ? तुम सब खा क्यों नहीं रहे हो? पहले तुम्हारी भूख तो शांत हो जाए मित्र। हाँ, यदि तुम्हें और भूख लगे तो हम सब भी हमारा संपूर्ण भोजन तुम्हें दे देंगे। हाँ हाँ, हम सब भी अपना भोजन तुम्हें दे देंगे। हाँ, दे देंगे। मित्रों, तुम सब बहुत अच्छे हो। मेरी वो अनंत वाली भूख तो उस आकाश फल को खाने से ही मिट गई थी। अब मुझे वैसी भूख नहीं लगेगी। तुम सब भी खाओ, खाओ खाओ, मैं कह रहा हूँ ना, खाओ। ठीक है ठीक है। ये हुई ना बात। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है मित्र। हाँ, हे सूर्यदेव, यदि मेरे पुत्र से कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना। अरे हमारे मित्रों को और लड्डू तो दो। अरे अरे, मुझे उठाकर कहाँ लेके जा रही हो? अरे अरे, रुको। मुझे कौन बचाएगा? लंकापति रावण, आपके चक्कर में फिर से फंस गया अतिबल। आपके चक्कर में बहुत बुरी दुर्गति होने वाली है मेरी। बल बला बल बल। अब तो मैं इस वानर बालक के दांतों तले पीसने वाला हूँ। बचाओ बचाओ अतिबल। बच गया अतिबल। बल बला बल बल। मेरे सारे मित्रों को भी तो दो। अब मित्रों के पास भी जाएगा ये अतिबल। अरे अरे अरे, रुको रुको। मुझे किसी के थाली में मत बांटो। खाओ खाओ मित्रों।
बच गया तिबल। बलबला बलबल। किसी ने नहीं खाया मुझे। अंजना, हनुमान को ऐसे क्यों देख रही हो? मेरा पुत्र है ही ऐसा, मन करता है बस उसे देखती ही रहूं। हनुमान को सकुशल देख के मैं भी बहुत प्रसन्न हूं। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव इस पर बनी रहे। नहीं 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 नहीं, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। सारे लड्डू खा लिए, अब बस यही एक बचा है। बलबला बलबल, बचना तो था ही मुझे। दशानन का आशीर्वाद जो है मुझ पर। ला ला मुझे दो, मैं खा लेता हूँ। तू मुझे नहीं खा सकता। अतिबल हूँ, अतिबल मुझ में है बलबल। तुम्हारा उदर खराब हो जाएगा। उदर में गुर गुर गुरमुर 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 होने लगेगा। ये तो पत्थर से भी अधिक कठोर है। बलबला बलबल। अरे जम गया है पड़े पड़े, अब ये भोजन योग्य नहीं रहा। अब क्या करें इसका? अरे थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो, इसे गेंद बनाकर खेलते हैं। गेंद बनाकर? नहीं मित्रों, माँ कहती है अन्न का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो इसे किसी को दे देंगे? नहीं नहीं, जूठी या धरती पर गिरी हुई कोई वस्तु ना तो स्वयं खानी चाहिए ना किसी और को देनी चाहिए। इसे जूठन में रख देना चाहिए, कीड़े मकोड़ों का ग्रास बन जाता है। हाँ, यही ठीक है। कीड़े मकोड़ों का ग्रास। अतिबल, कोई बात नहीं, बच गया अतिबल। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। लंकेश, बलबला बलबल, फंस गया अतिबल। हनुमान मित्र, तुम्हारा ये नया नाम तो बहुत ही अच्छा है। हाँ मित्र, तुम्हें कितने सारे वरदानों की शक्तियाँ मिली होंगी। अब तो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। हाँ, पूरे सुमेरु में तुमसे वीर बालक है ही नहीं।
अरे सुमेरु की क्या बात करते हो सुषेण? हनुमान जैसा वीर पूरे संसार में ही नहीं होगा। इतने वरदानों के बाद तो सच में तुम अजय हो गए हो पुत्र। किंतु अब मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं तुम्हें सिखाऊं कैसे वरदानों का उचित प्रयोग कर सकते हो तुम। माँ के अनेक रूप होते हैं। अमृत स्वरूपा देवी पार्वती होती है, कभी मेरी मैया यशोदा, कभी देवी गंगा, तो कभी देवी सरस्वती होती है। ऐसी महान माताएं ही अपने ज्ञान और संस्कार के अमृत से सींचकर अपनी संतान को ज्ञानी, उदार, संस्कारवान और महान बनाती हैं। तो विश्व स्वरूपा माताएं ही अपने कुविचारों और कुसंस्कारों के विष से अपनी संतान को पतन और अंधकार की ओर धकेल देती है। एक और अंजना है जो देवी अन्नपूर्णा और अमृत स्वरूपा है, जो अपने पुत्र में संस्कारों का अमृत उड़ेल रही है। माँ, आप मुझे इस प्रकार क्यों देख रही हैं? हनुमान, तुम बहुत छोटे हो पुत्र। तुम्हें दिव्य शक्तियां मिल गई हैं। यही सोचकर चिंता हो रही है। हनुमान, तुम बहुत छोटे हो पुत्र। तुम्हें दिव्य शक्तियां मिल गई हैं। यही सोचकर चिंता हो रही है। माँ, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आपके पुत्र को अपार शक्तियां मिली हैं। अपार शक्तियां अपार दायित्व भी लेकर आती हैं पुत्र। देवताओं के वरदान सबको नहीं मिला करते। इसीलिए आवश्यक है कि तुम इनके महत्व को समझो। अवश्य, आप जैसा कहेंगी हनुमान वैसा ही करेगा। तो वचन दो अपनी मां को। इन वरदानों से मिली शक्तियों का प्रदर्शन तो मात्र दिखावे के लिए सबके सामने नहीं करूंगी।
इतने सारे वरदानों का करूँगा क्या? वरदान एवं शक्तियां सबको नहीं मिलती। जिसके माध्यम से ईश्वर विशेष कार्य करवाना चाहते हैं उसे ही वरदान आदि प्राप्त होते हैं। मैं वचन देता हूँ माँ, सबके सामने इन शक्तियों का एक और अंजना है जो संसार को ज्ञानवान उद्धार करता हनुमान, संकट मोचन हनुमान स्वरूप पुत्र दे रही है। तो दूसरी ओर कैकसी है जो विष स्वरूपा है। वो विषवृत्ति में पूतना और दानवों की मां धनु स्वरूपा है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। विष स्वरूपा माताएं ही अपने कुविचारों और कुसंस्कारों के विष से अपनी संतान को पतन और अंधकार की ओर धकेल देती हैं। कैकसी ने अपने महाज्ञानी पुत्र को अपने कुटिल विचारों के विष से भ्रष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप संसार को मिला सबसे भयंकर राक्षस दशानन रावण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण। प्रिय कैकसी, तुम्हें नहीं लगता ईश्वर पूजा के लिए जलाए गए दियों से अधिक उजाला तुम्हारे इन आभूषणों की चमक से है इस आश्रम में? आर्य, ये तो दृष्टिकोण है अपना अपना। पूजा के दीप हो या हमारे पुत्र के दिए हुए ये आभूषण, मूल उद्देश्य तो आश्रम को उज्जवल रखना ही है। तुम्हारे मंत्रों के स्वर में भक्ति भाव से अधिक राजसी दर्प झलक रहा था। मंत्रों के स्वरों में दर्प तो होगा ही। बादलों के छा जाने से सूर्य की चमक तो कम नहीं हो जाती ना ऋषिवर। आश्रम में रहते हुए भी हम लंका की राजमाता हैं। महाबली महाज्ञानी रावण की माता हैं हम। माँ के संस्कार, स्वभाव और सोच का संतान पर प्रभाव पड़ता ही है। इसलिए माताओं को संतान का पालन पोषण बड़ी सावधानी से करना चाहिए। उन्हें अच्छी शिक्षा
और सुसंस्कार देने चाहिए। अपनी संतान को अपनी कुंठा और दुष्प्रवृत्ति से सदैव दूर रखना चाहिए, जो रावण की मां कैकसी ना कर सकी। प्रणाम आर्य। मैं भी तो रावण का पिता हूँ, किंतु रावण के लिए आपके पास किंतु परंतु के अलावा और कुछ है ही नहीं। आपको तो उसे आशीर्वाद देना चाहिए, पर आप हैं कि उसे आशीर्वाद देना तो दूर, उसके शत्रु विष्णु की पूजा अर्चना कराते हैं आश्रम में, और आपके ये शिष्य हरि कीर्तन करते हैं। किंतु कैकसी मेरे लिए तो पितामह ब्रह्मा, श्री हरि विष्णु और महादेव, ये तीनों देव समान रूप से पूजनीय हैं। और एक ऋषि के आश्रम में इन तीनों की पूजा तो होगी ही। जहां तक मेरे पुत्रों की बात है, तो एक पिता अपने पुत्र को स्वयं से भी अधिक प्रेम करता है। तो स्वामी चलिए ना लंका, अभी समय भी उचित है। रावण विभीषण तो मिलेंगे ही, कुंभकर्ण के जागने का समय भी हो रहा है। पूरे 6 माह बाद जागने वाला है वो। मैं अपने इस अनार्थ प्रदेश के आश्रम में ही ठीक हूँ। मेरे लिए लंका जाने का समय तब आएगा जब रावण अपने बड़े भाई कुबेर को उसकी लंका और पुष्पक विमान सम्मान सहित लौटाएगा और अधर्म का मार्ग त्याग कर धर्म पथ का अनुसरण करेगा। उसे समझाओ, समय परिवर्तित हो रहा है, समय को समझे। समय के विषय में सोचना दुर्बलों का काम होता है। समय तो दास होता है महाबलियों का। और रही बात लंका की, तो लंका तो कभी कुबेर को नहीं मिलेगी। हमारा पुत्र है लंका का अधिपति। शीघ्र ही तीनों लोगों का अधिपति होगा हमारा पुत्र, आपका पुत्र, त्रिलोक स्वामी रावण, ऋषि विश्रवा का पुत्र। मैं रावण का पिता हूं, उसका हर सत्य से सामना कराना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारा ये स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूं वो तुम नहीं देख पा रही हो। नेत्र हम भी खुले रखते हैं आर्य। कैकशी, यदि प्रकाश ना हो तो आंखें अंधे के समान हो जाती हैं, और यदि प्रकाश तीव्र हो तो भी कुछ दिखाई नहीं देता। संसार एक नए युग के आलिंगन को तत्पर है। जाकर बताओ रावण को कि अब भी समय है, संभल जाए, धर्म का मार्ग अपना ले। काल उससे अधिक दूर नहीं है। सखा, माँ हर दिन कहती हैं कि प्रातः उठते ही स्नान करो, स्वस्थ रहोगे, मन प्रसन्न रहेगा दिन भर। किंतु मैं तो प्रतिदिन करता ही हूँ। कभी कुछ बड़ा करने को मन करता है कि नहीं? कल से ही मन कर रहा है कि जो शक्तियाँ मिली हैं उन्हें देखूं, उन्हें परखूं, क्या हो सकता है उन वरदानों में। किंतु माँ ने तो पहले ही रोक लगा दी है कि सबके सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन ना करूं। अब तुम ही बताओ सखा, मैं कैसे जानूं इन शक्तियों के बारे में?
सखा। अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानोगे सखा, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी ही पड़ेगी। सोच लो, अब मैं हनुमान हो गया हूँ, शक्तिशाली हनुमान। दिखाऊं अपनी शक्ति? सखा, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। यहाँ तो हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करके देख ही सकते हैं। मैं देवराज इंद्र तुम्हें वरदान देता हूँ, आज से किसी भी वज्र का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सदैव मेरे वरुण पाश और जल से सुरक्षित रहोगे। नदी, समुद्र या कोई भी जल तत्व तुम्हें किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाएंगे। क्या करूं? इतने वरदान, कौन सी शक्ति का प्रयोग करूं? बड़ी ही उलझन है सखा, सोचना पड़ेगा। मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम इच्छाधारी होगी। जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे तुम कर सकोगे। इच्छाधारी रूप। ब्रह्मा जी ने तो बहुत ही अच्छा वरदान दिया है, इसे प्रयोग करने में तो बड़ा ही आनंद आएगा। तो क्या बनूं? क्या बनूं मैं? ब्रह्मा जी का वरदान, अब बनेगा सिंह हनुमान। हम बच गए, हमारे प्राण बच गए, हम बच गए, हमारे प्राण बच गए, हम बच गए, हम बच गए, हम बच गए। महारानी मंदोदरी, आप बस तुम्हारे शीश मेरे चरणों में नहीं, मात्र ईश्वर और माता पिता के चरणों में ही झुकने चाहिए। अब जाओ, तुम सब स्वतंत्र हो।
हम सब स्वतंत्र हैं, हम सब स्वतंत्र हैं। महारानी, हम सब महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। अब ठहरिए, आप यहाँ से नहीं, पीछे से जाइए। महारानी मंदोदरी, क्यों छोड़ा अपने इन बंदियों को? पूर्णमासी के दिन इनकी बलि चढ़ानी थी हमें। अपने पति को निर्बलों पर अत्याचार और अन्याय करने से रोकना हर पत्नी का धर्म होता है, वही निभा रही हूँ स्वामी। सुन लो महारानी, मुझे तीनों लोकों पर शासन करना है और उसके लिए भय का होना आवश्यक है। भय ही विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। उन निर्बलों में भय फैलाकर ही उन्हें जीता जा सकता है। निर्बलों को प्रेम से भी जीता जा सकता है स्वामी। जहां देवता छल और कपट करते हैं, जैसा उन्होंने समुद्र मंथन के समय किया था, वहां प्रेम और न्याय का स्थान नहीं होता है महारानी। और आप मुझे पत्नी धर्म की दुहाई दे रही हैं, तो आपको याद दिला दूं, पत्नी का केवल एक धर्म होता है, अपने पति का साथ देना। पत्नियों, साथ तो सदैव दूंगी स्वामी, किंतु जितना मेरा वश चलेगा आपको अन्याय और अत्याचार से दूर रखूंगी। भले ही इसके लिए आप मुझे भी मृत्युदंड दे दें। पतिव्रता पत्नी, कैसी पत्नी मिली है मुझे? हाँ? ऐसी पत्नी मिली है मंदोदरी, जिसके महत्व को रावण अपने अहंकार के कारण समझने में असमर्थ है। रावण मंदोदरी का सुहाग है, किंतु पतिव्रता मंदोदरी सौभाग्य है उसका, जिसे वो अपना दुर्भाग्य समझ रहा है। मंदोदरी के पुण्य और तप के कारण ही रावण के पापों का घड़ा नहीं भर रहा था। हाँ, केवल सहचारिणी ही नहीं, पत्नी सहधर्मिणी भी होती है। पत्नी के तप का प्रभाव पति के जीवन पर पड़ता है। रावण अत्याचार करके पापों का अर्जन करता, तो दूसरी ओर मंदोदरी के पुण्य कर्मों से उसके पति रावण के पापों का क्षय होता। मात्र रावण के साथ ही नहीं है, अपितु संसार के सभी पतियों के साथ भी है। उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि पत्नी मात्र पति की अनुगामिनी ही नहीं होती है। पति के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए उन्हें अधर्म के मार्ग पर चलने से रोकने की शक्ति और क्षमता भी रखती है। सखा, हम सिंह तो बन गए थे, किंतु सिंह की गर्जना के बिना सिंह ही कैसा? हमें एक बार तो सिंह गर्जना करनी ही होगी।
जाइए नानी, शांत हो जाइए। क्या हुआ? ये सिंह की दहाड़ कैसी? माँ, यहाँ शेर था क्या? दहाड़ की आवाज तो यहीं से आई थी। यहाँ से? नहीं, यहाँ कोई शेर नहीं था। नानी, वो सिंह था ना, मैं तो कुछ भी बोलता रहता। कुछ नहीं, वो वहाँ है ना स्तंभ के आगे, बस उसी से डर गए थे। कुछ तो हुआ है जिससे माँ भयभीत हो गई थी।